हम असली बात तुम्हें बता रहे हैं। कृपा के सिवा कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आप साधन हमारा देखो, सुबह से लेकर के और रात्रि तक साधन देखो। हमारा साधन नहीं है, वो हमसे कराया जा रहा है। हम तो सिर्फ कृपा के आश्रित हैं, साधन कराया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम संसार का मनोरंजन करें और कृपा हमको परम पद में पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे साधक चाहता है मतलब। नहीं, साधक तो फिर वो गलत है, वो साधना युक्त साधक नहीं, वो भ्रष्ट आचरण वाला विषयी है। लेकिन भगवान की कृपा का आश्रय रखेगा अगर हृदय से सही ढंग से, तो वो उसको भी भगवान आगे साधन पथ में चला देंगे। लेकिन साधन पथ में चलना ही पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के भगवत तत्व का, कृपा का, प्रेम का अनुभव नहीं होता। साधना ही आपको कृपा का अनुभव होगा, कृपा से, पर साधना ही आपको कृपा का अनुभव कराएगी। इसीलिए साधन पथ बताया गया है, साधन मार्ग बताया गया है। सब जगह एक ही बात है कि संसार के भोगों से, निंदनीय भोगों से अपने मन इंद्रियों को बचाकर भगवान के भजन में लगाओ, साधना में लगाओ, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। धर्मयुक्त विषयों का भोग करो, गृहस्थ हो, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करो। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। आप लोगों के दिमाग में लगता है भगवत प्राप्ति कोई बहुत कठिन वस्तु है। कठिन है निंदनीय भोगों का त्याग करना। जैसे आप गृहस्थ हो, आप नियम ले लो, मैं अधर्म का पैसा स्वीकार नहीं करूंगा, धर्मयुक्त पैसे की नमक रोटी खाऊंगा, उसी से अपने परिवार को चलाऊंगा। मैं कभी पराई स्त्री का स्पर्श भी नहीं करूंगा काम भाव से, अपनी पत्नी से मैं अनुराग रखूंगा। मैं अपने परिवार को धर्मयुक्त से सेवन करते हुए और ये भावना रखूंगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप करूंगा। अब जो एक संत की गति होगी वही आपकी गति होगी। पर ऐसा नहीं हो पाता, मनमानी आचरण होते हैं, फिर वो बात नहीं बनती। मनमानी आचरण चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर ऐसा करेगा तो भगवत मार्ग से विमुख हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जी, क्या सारे साधकों की ऐसे होता है कि कभी तो बहुत उत्साह होता है भजन का, फिर कभी एकदम मंद हो जाता है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके हृदय में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। जिस समय भजन में मन नहीं लग रहा है उस समय चाहे सो जाओ, पर गंदे पुरुषों का संग मत करो, गंदी आदतों वाली कोई क्रियाएं न करो। थोड़ी देर के लिए तमोगुण आया है, वो चला जाएगा, जहां सतोगुण आया फिर भजन में रति हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन एकदम भोगों की तरफ उतावला हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, एक अशांति सी आ जाती है। उस समय सत्संग सुनो, तुरंत रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर के सतोगुण बढ़ेगा। नाम कीर्तन करने लगो, राधा राधा, मन नहीं लग रहा, लेकिन नाम बिल्कुल मन न लगे तो सो जाओ, पर